Bismillahirrahmanirrahim. How are you, 6th class? Alhamdulillah, I am fine. Now we are going to start exercise 7b, in which there are the word problems which are very easy to solve. हमारे पास जो बुक है वो है काउंटडाउन की इंग्लिश मीडियम बुक। कोई भी बुक हो, किसी भी कंपनी की हो, बेसिक चीज़ें वही होती हैं, ठीक है। तो आपको मैं बेसिक मेथड कन्वर्ट करना बताती हूँ कि किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे उसमें उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। उसने ये परसेंटेज वाली वैल्यू दी हुई हैं, देखिए होल नंबर में भी हैं, पॉइंट में भी हैं। तो इस तरह की वैल्यूज़ को आप किस तरह से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शंस का तो आपको पता है कि जो बटा में होती हैं वैल्यू, ठीक है। तो हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप सिर्फ मुझे फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब बटा में। अब इसमें देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो है 15%, ये परसेंट का साइन है। अब इसमें देखें हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 15%। सेंट जो है ना ये लातीनी ज़बान का वर्ड है और सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है बटा, ठीक है। अब मैंने देखे यही चीज़ ऐसे कन्वर्ट कर दी 15%, ठीक। अब उसने कहा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन तो हो गई, ये देखें बटा में तो आ गई, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने अब सॉल्व करना है, मतलब इसको सिंपलीफाई करना है। तो देखते हैं क्या ये इसकी कटिंग हो सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको जो है डिवीजन के मेथड सिखाए थे कि डिविजिबिलिटी के टेस्ट आप 4 क्लास में भी करके आए हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपकी नज़र से ना गुजरे हों तो मेरी वीडियोस 4 क्लास की देखें, वहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट मिलेंगे। उनसे आपको ये फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो है किस टेबल पे कैंसलेशन हो सकती है। देखें यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों नंबर जो हैं ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने 5 पे इनको दोनों को डिवाइड ऐसे छोटा सा ना लिख लिया करें। इस तरह से ना फिर आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे ना आपको जो है वो सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने किस पे काटा था। तो ये देखें 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 नीचे आ गया, ठीक है। अब ये है 3 और ये है 20। अब ये एक ही टेबल पे नहीं कट सकते, तो जो भी इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई वही हमारे पास इसका आंसर है। और ये देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमें फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना था 15% को, तो हमने वही काम किया 15%। फिर इसको सिंप्लीफाई किया है, सेम टेबल पे ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने कैंसिल किया है, ठीक है। तो ये 5 के टेबल पे कैंसिल हुआ है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये 0। और इसकी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन जो लास्ट फॉर्म आ गई है फ्रैक्शन में, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। एक मैं आपको पॉइंट वाला कर देती हूँ, ये देखें ये है 3.5%, इसका लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, 3.5%। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले 3.5%, ठीक है, जो उसने दिया वो हमने लिख लिया 3.5%, पर मानी बटा और सेंट में 100, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने एक नीचे 0 बढ़ा दिया, मतलब 10 लिख दिया, पॉइंट को ख़त्म करके 1 लिखा, और यहाँ पे जितने डिजिट हो उतने 0, तो एक डिजिट है, एक 0 बढ़ा दिया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है वो है 35/30 है, ठीक है, 2 ये और 1 ये, तो 3 डिजिट्स
हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ गए। अब हमने देखना है, फ्रैक्शन तो हो गया, ठीक है, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, लेकिन अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सेम टेबल पे देखें किस पे कटता है, ये 5 पे, यस, यूनिट प्लेस पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पर 5, तो सेम 5 पे कटेगा। तो काटें 5, इसको 5 7 ज़ा 35 और ये 5 2 ज़ा 10 और ये 2 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7/200, राइट। ये हमारी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको फिर से देख लें। पहले आपने उस परसेंटेज का साइन, ये जो परसेंटेज का साइन है ये ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन में लिखा, परसेंट, ठीक है। फिर अगर डेसिमल में है तो उसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास 35 है और नीचे 1000 है, तो इसको हमने 5 के टेबल पे कैंसिल किया है। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आ गई है वो हमारा आंसर है, ठीक है। जैसा कि उसने कहा था कि एक्सप्रेस इनटू फ्रैक्शन, तो हमने देखें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये भी फ्रैक्शन में आ गया है और ये भी 7/200, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। यानी अब हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में तो वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन इसको अब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी उल्ट है प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/5। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस इनटू फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शंस में वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/5। अब जो भी वैल्यू दी हुई हो, अगर हमने इसे का परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो हमने परसेंट यानी सेंट से 100 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ हमने परसेंटेज बनानी है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फिर से वो देखें, नीचे जो वैल्यू है ऊपर जो वैल्यू है उसको देखें कि सिंप्लीफाई हो सकता है, कटता है तो काट दें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये एक ज़ीरो ऊपर चला गया, अब सिर्फ ऊपर 20 है तो ये 20 और अब इसके साथ ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ठीक है। 1/5 फ्रैक्शन था, हमने इसका परसेंटेज बना दिया, यानी ये 20% है, ठीक है। यानी 1/5 जो है ना, ये 20/100 है। परसेंट का मतलब यही होता है ना, 20%, यानी 20/100, 100 में से 20, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, अब ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। एक और पार्ट करते हैं इसका, कोई और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट में है 3/50। अब इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3/50 मल्टीप्लाई 100, वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉइंट एक इससे 0 तो 0 से कैंसिल हो गया, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो ये 3 और ये 2, 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा 6 और ये 6%, ठीक है। यानी 3/50 जो है वो परसेंटेज में जब हमने लिखा तो ये 6% है, ठीक है। आसान है ना, बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना इसको। अब आप ये देखें, एक पॉइंट वाली वैल्यू को करके देखते हैं। इसका 4 पार्ट है 0.35। अब इसको उसने कहा परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 0.35। अब इसको भी हम क्या करेंगे कि पहले इसका हम ये 35 है ना, इसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1 लगाएंगे। अब कितने डिजिट हैं, 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 बढ़ा दिए, यानी अब ये 35/100 है। अब क्योंकि इसको हमने परसेंटेज बनाना है तो हम इसको फिर 100 से
मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये देखें 2 0 से कैंसिल हो गए, यानी 100 पूरा 100 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 35 है, तो इसके साथ फिर हमने क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था तो अब ये परसेंटेज वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो 0.35 कन्वर्ट हो गया है परसेंटेज में, 35%। ठीक है, उसके जो पॉइंट से 0 नीचे बढ़े थे वो 100 से कैंसिल हो गए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इन दोनों को आपने अच्छे से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना है, इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को ना मिक्स बहुत जल्दी कर जाते हैं। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज का साइन लगा हो, तो पहले परसेंटेज का साइन ख़त्म करना है, परसेंट नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, फिर वो सिंपलीफाई करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर होगा। और यहाँ उसने कहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मतलब परसेंटेज लगाएं। तो परसेंटेज लगाने के लिए हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसको कैंसिल देखना है कि अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करके सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। जो भी बच जाए उसके साथ फिर ये परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से चीज़ समझ आ गई होगी। इसके फ़र्क को समझें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी जो भी लॉजिक है ना, जो बेसिक कन्वर्शन का मेथड है, वो आपने दिमाग में पहले बिठाना है, अच्छे तरीके से उसको समझना है और फिर उसको याद कर लेना है। फिर इंशाल्लाह कभी भी आप इसको मेथड को मिक्स नहीं करेंगे कि परसेंटेज हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन हो तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलें जी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन की। जो मैंने छोड़े हैं वो आपकी असाइनमेंट है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।